रिंग टोपोलॉजी में डाटा जो है टोकन की शेप में ट्रांसफ़र होता है और सभी की सभी डिवाइसेस एक रिंग की शेप में कनेक्ट होती हैं, यानी फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड कंप्यूटर से, सेकंड थर्ड से, और जो लास्ट कंप्यूटर है वो वापस फर्स्ट डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक रिंग की शेप में वर्क करते हैं। और इसके अलावा रिंग के अंदर जो कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र होता है वो टोकन की शेप में ट्रांसफ़र होता है और डाटा जो है एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। रिंग टोपोलॉजी में फर्स्ट डिवाइस सेकंड डिवाइस को डाटा भेजती है, सेकंड डिवाइस थर्ड डिवाइस को, ऐसे जब तक चलता रहता है जब तक हमारा डाटा डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक ना पहुंच जाए। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। रिंग टोपोलॉजी में जिस कंप्यूटर को डाटा भेजना होता है सबसे पहले वो टोकन को कैप्चर करता है, उसके बाद उस टोकन में डाटा अपेंड करके, डाटा एंटर करके वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर को भेजता है। जैसे इस एग्जांपल में समझे, जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर डाटा भेजना है तो सबसे पहले टोकन को कैप्चर करेगा और टोकन कैप्चर करने के बाद यह सेकंड डिवाइस को भेजेगा और सेकंड डिवाइस चेक करके थर्ड को भेजेगी, जिसका मैक एड्रेस टोकन में स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से मैच कर जाएगा। वो डाटा रिसीव कर लेगा और उसके बाद टोकन वापस उसी कंप्यूटर पर चला जाता है जिस कंप्यूटर से डाटा आता है। रिंग टोपोलॉजी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस प्रकार से हैं। रिंग टोपोलॉजी में डाटा जो है बेटर ट्रांसफ़र हो सकता है, बेटर स्पीड पे ट्रांसफ़र हो सकता है। और रिंग टोपोलॉजी ISP यूज़ करते हैं हैवी लोड ट्रांसफ़र करने के लिए। इनको सेंट्रल डिवाइस जैसे हब या फिर स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो एक भी अगर डिवाइस नेटवर्क के अंदर फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। और अगर हम नेटवर्क के अंदर कोई डिवाइस अटैच करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो भी नेटवर्क पर इफेक्ट आता है और रिंग टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर करना टफ होता है। ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी का ही एग्जांपल है। बेसिकली ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी में दो रिंग होते हैं, एक इनर सर्कल में, एक आउटर सर्कल में। इनर सर्कल में प्राइमरी रिंग होता है और आउटर सर्कल में सेकेंडरी रिंग, यानी हर एक कंप्यूटर या हर एक डिवाइस जो है दो कनेक्शन से कनेक्ट होएगी। एक कनेक्शन अगर ब्रेक हो जाता है तो सेकंड कनेक्शन में हमारा डाटा मूव होगा। तो बेसिकली FDDI जो है इस टोपोलॉजी को यूज़ करती है। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे टोकन हमारा अभी रिंग की शेप में ट्रांसफर हो रहा है जो कि क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर मान लीजिए हमारे केबल में ब्रेक आ जाता है तो डाटा जो है इमीडिएटली सेकंड रिंग में जाना ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली ड्यूअल रिंग का मेन एडवांटेज यही है कि अगर हमारा प्राइमरी रिंग ब्रेक हो जाए तो सेकेंडरी रिंग में हमारा डाटा ट्रांसफ़र होएगा विदाउट नेटवर्क फेलियर। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी में मल्टीपल डिवाइस मल्टीपल लिंक के थ्रू कनेक्ट रहती है एक दूसरे से। और मैश टोपोलॉजी का जो मेन एडवांटेज है वो ये होता है कि अगर एक लिंक फेल हो जाए तो हमारा दूसरा लिंक एक्टिव रहता है, या सेकंड लिंक अगर फेल हो जाए तो हमारा थर्ड लिंक भी एक्टिवेट रहता है। तो इसके लिए इसके पास मल्टीपल इंटरफेस कनेक्ट होते हैं, यानी हर डिवाइस में मल्टीपल इंटरफेस कनेक्ट होते हैं और हर इंटरफेस एक पर्टिकुलर लिंक से कनेक्ट होता है, यानी एक लिंक फेल हुआ तो दूसरा हमारा एक्टिव रहेगा। मैश टोपोलॉजी का मेन यूज़ वैन में इंटरनेट में किया जाता है। और मैश टोपोलॉजी दो टाइप की होती है, फुल मैश टोपोलॉजी और पार्शियल मैश टोपोलॉजी। फुल मैश टोपोलॉजी के अंदर सभी डिवाइस मल्टीपल लिंक के थ्रू बाकी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट रहती हैं। पार्शियल मैश के अंदर लिमिटेड डिवाइस ही मल्टीपल लिंक के थ्रू कनेक्ट रहती हैं और बाकी डिवाइस जो है वो सिंपल कनेक्ट रहती हैं। और इसके अंदर जो मेन डिवाइस होती है जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो बाकी अदर डिवाइस से कनेक्ट होती है। इसका एडवांटेज ये है, कॉस्ट वाइज अगर देखें तो पार्शियल मैश जो है वो थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है एज़ कंपेयर टू फुल मैश।